एपिसोड 12 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर एपिसोड 11 एंड हुआ था। हायोन घर छोड़ के चली गई थी और मिन्हो भी उसके पीछे पीछे जा रहे थे। और दूसरी तरफ हम जुंगजाई को देखते हैं जिसको हार्ट डोनर के फादर का कॉल आ गया था। हायोन को जिसने हार्ट डोनेट किया था उसके फादर उससे मिलना चाहते थे। फिर जुंगजाई जो है वो उससे मिलने के लिए चले जाते हैं और ये हार्ट डोनर के फादर कोई और नहीं बल्कि यूनहाई के फादर थे। यानी कि मिन्हो की एक्स गर्लफ्रेंड की जो हार्ट है वही हायोन को मिला था। यहाँ पर यूनहाई के फादर कहते हैं मेरे जो वाइफ है वो बहुत ही ज्यादा बीमार है और वो अपनी बेटी से एक बार मिलना चाहते हैं। जिस पर जुंगजाई कहते हैं कि वो आप लोगों की बेटी नहीं है। लेकिन यूनहाई के फादर कहते हैं कि मेरी बेटी का दिल जो है वो उसकी दिल पे धड़क, इसलिए मेरी वाइफ उससे मिलना चाहती है। लेकिन जुंगजाई यूनहाई के फादर को मना करके वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी यूनहाई के फादर जुंगजाई के पास में आते हैं और वो उसे एक कार्ड देते हैं जहाँ पर उसके घर का एड्रेस और अपनी बेटी का नाम उसने लिखा हुआ था। इसके बाद हम जुंगा और उसके मदर को देख पाते हैं जहाँ पर जुंगा के मदर को होश आ गया था और होश आने के बाद वो हायोन के बारे में पूछते हैं क्या हायोन और मिन्हो सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं और जुंगा उसे सच बता देती है। इसके बाद हम फिर से जुंगजाई को देखते हैं जिसको भी पता चल गया था कि हायोन घर छोड़ के चली गई है और ये जानने के बाद वो ये बात जुंगा को बताती है। लेकिन जुंगा कहती है शायद हायोन मिन्हो के साथ में घर छोड़ के चली गई होगी। ये बात सुनने के बाद जुंगजाई गुस्सा हो जाते हैं लेकिन कहीं न कहीं उसको भी लग रहा था कि हायोन मिन्हो के साथ चली गई होगी। दूसरी तरफ हम हायोन को देख पाते हैं जो कि अपने हार्ट डोनर के पेरेंट्स के घर में आए हुए थे और यहाँ पर उसको कोई भी आइडिया नहीं था जिससे वो रिजॉर्ट पर मिला था वही इंसान उसके हार्ट डोनर के फादर है। और यहाँ पर हायोन को तो ये भी नहीं पता था कि हार्ट डोनेट करने वाला कोई लड़की है। लेकिन जब हायोन घर में पहुँचते हैं तो घर में कोई भी नहीं होता, इसीलिए वो वापस आने लगते हैं। लेकिन तभी रास्ते पर उसे यूनहाई के फादर मिल जाते हैं और यूनहाई के फादर भी हायोन को पहचान लेते हैं और वो हायोन से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। जिस पर हायोन बताते हैं कि वो यहाँ पे किसी से मिलने के लिए आए थे और यूनहाई के फादर जो है वो हायोन को अपने घर में लेके जाते हैं। और यूनहाई के फादर जब हायोन को अपने घर में लेके आते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो वही घर है जहाँ पर वो आई थी। लेकिन यहाँ पर हायोन यूनहाई के फादर को कुछ भी नहीं बताते। फिर यूनहाई के फादर हायोन को अपनी बेटी के रूम में लेके जाते हैं और वहाँ पर हायोन को एक नेकलेस मिलते हैं जो कि हायोन को बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। और यूनहाई के फादर कहते हैं अगर तुमको ये चाहिए तो तुम रख सकते हो। जिस पर हायोन कहते हैं आपकी बेटी को पता चल गया तो शायद उसे बुरा लगेगा। लेकिन यूनहाई के फादर कहते हैं कि उसे बुरा नहीं लगेगा, तुम इसे रख सकते हो। और यहाँ पर यूनहाई के फादर हायोन को ये नहीं बताते कि उसकी बेटी अब इस दुनिया पर नहीं है और हायोन को भी यही लग रहा था कि यूनहाई जिंदा है। फिर हायोन जो है वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम मिन्हो को देख पाते हैं जो कि हायोन को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए थे क्योंकि हायोन ने उसे एक बार बताया था जिसने उसको हार्ट डोनेट किया था वो इसी विलेज पे रहते हैं और इसलिए मिन्हो को लगा शायद यहाँ पर हायोन आई होगी। और जब हायोन ट्रेन स्टेशन में थे तो मिन्हो उसके पास में पहुँच जाते हैं। मिन्हो वहाँ पर हायोन को समझाते हैं कि तुम इस तरह से नहीं भाग सकते और मिन्हो हायोन को वापस से अपने साथ लेकर भी जाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर हायोन वापस जाने से मना कर देती है। लेकिन मिन्हो कहते हैं तुम तो चले जाओगे लेकिन तुम्हारे पीछे जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा दुखी है, इसलिए वो हायोन को समझाकर अपने साथ वापस ले जाने लगते हैं। और तभी वहाँ पर जुंगजाई भी पहुँच जाते हैं और जुंगजाई उन दोनों को साथ में देखकर गुस्सा हो जाते हैं और वो हायोन को वहाँ से लेके चले जाते हैं। मिन्हो उसे समझाने की कोशिश भी करते हैं लेकिन यहाँ पर जुंगजाई कोई भी बात नहीं सुनते। दूसरी तरफ हम यूनहाई की मदर को देख पाते हैं जो कि अपने हस्बैंड से पूछ रहे थे हमारी बेटी की जो नेकलेस है वो कहीं खो गई है। जिस पर उसके हस्बैंड कहते हैं कि वो मैंने एक लेडी को दे दिया है। और ये सुनने के बाद यूनहाई की मदर जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर यूनहाई को पता चल गया कि उसके नेकलेस को आपने किसी और को दे दिया है तो वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाएगी। और यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं यूनहाई की मदर की हालत जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था। वो अपनी बेटी के डेथ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी और वो अभी भी यही मान रही थी कि यूनहाई जिंदा है। जिस पर उसके हस्बैंड समझाते हैं कि उसकी बेटी मर चुकी है और वो कभी भी वापस नहीं आएगी। इसके बाद हम जुंगजाई और हायोन को देख पाते हैं जहाँ पर जुंगजाई गाड़ी एक जगह पर रोक देते हैं और वो गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं और हायोन भी उसके पास में जाते हैं। जुंगजाई हायोन से कहते हैं क्या तुम सच में मिन्हो से प्यार करते हो और इस बार हायोन भी उसे हाँ कह देते हैं। इसके बाद हम जांगमी और डायपोंग को देख पाते हैं जहाँ पर मिन्हो भी आते हैं और मिन्हो को देखकर वो लोग हायोन के बारे में पूछते हैं। फिर मिन्हो कहते हैं कि हायोन बिल्कुल सेफ है और जुंगजाई उसे लेके चले गए हैं और जुंगजाई ने मुझे और हायोन को एक साथ देख लिया था और इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और ये सारी बातें जुंगा भी सुन रहे थे। इसके बाद जब मिन्हो ऑफिस से बाहर आते हैं तो जुंगा मिन्हो के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उसे भी यही समझ में आ रहा था कि हायोन और मिन्हो एक साथ भाग गए थे और जुंगा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम जुंगजाई को देख पाते हैं जो कि हायोन को घर में लेके नहीं जाती बल्कि अपनी एक गेस्ट हाउस पे लेके जाते हैं और जुंगजाई वहाँ पर हायोन
हायन को कहते हैं तुम यहाँ से वापस तब तक नहीं जा सकते जब तक तुम मिन्हो को भूल ना जाओ। और ये सुनने के बाद हायन वहाँ से वापस जाने लगती है, लेकिन जुंगजाई डोर को लॉक कर देते हैं और ना चाहते हुए भी हायन को वहाँ पर रहना पड़ता है। इसके बाद हम मिन्हो और डायपोंग को देख पाते हैं, जहाँ पर मिन्हो बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गई थी और जुंगा भी उन दोनों को देख लेते हैं। फिर जुंगा जो है वो मिन्हो को उठाने में डायपोंग की हेल्प करते हैं और उसे उसकी रूम तक लेके आते हैं, लेकिन शराब के नशे में भी मिन्हो हायन का ही नाम ले रहे थे और इस बात से जुंगा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो रोते हुए बाहर से चली आती है। दूसरी तरफ हम हायन को अपने रूम में देख पाते हैं और तभी वहाँ पर उसकी फियांसे आते हैं और उसे देखकर हायन जो है वो डरने लगती है और ये देखने के बाद जुंगजाई को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो हायन के रूम से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम देख पाते हैं, जहाँ पर हायन जुंगजाई के पास में आकर उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जुंगजाई कुछ भी समझने के मूड में नहीं थे। वो बस ये चाहते थे कि हायन जल्द से जल्द मिन्हो को भूल जाए। इसके बाद हम जुंगा को देखते हैं, जो कि बार बार अपने ब्रदर को कॉल कर रहे थे, लेकिन जुंगजाई जो है वो फोन रिसीव नहीं करते और हायन उसके पास में आके फोन रिसीव करने लगते हैं और इससे पहले कि हायन कॉल को रिसीव करते जुंगजाई फोन रिसीव कर लेते हैं। जुंगा अपने ब्रदर से पूछते हैं कि आखिर तुम कहाँ पर हो, जिस पर उसके ब्रदर सब कुछ सच बता देते हैं और जुंगजाई ये भी बताते हैं उसने हायन को भी अपने साथ जबरदस्ती घर में बंद करके रखा है। और ये सुनने के बाद जुंगा भी उसके ऊपर गुस्सा करते हैं और सभी वहाँ पर मिन्हो भी आ जाते हैं और मिन्हो ने ये सब कुछ सुन लिया था और मिन्हो जो है वो जुंगा से पूछने लगते हैं कि आखिर हायन कहाँ पर है, लेकिन जुंगा उसे कुछ भी बताने से मना करते हैं। फिर मिन्हो कहते हैं कि मैं हायन से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकते और ये सुनने के बाद जुंगा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ पर रोने लगते हैं और लास्ट में उसने मिन्हो को उसका एड्रेस बता दिया था। इसके बाद हम रात का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर जुंगजाई बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गए थे। फिर हायन उसके पास में आते हैं, उसे डिनर करने के लिए पूछते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा ड्रंक हो गए थे वो वहीं पर गिर जाते हैं। हायन फिर से जुंगजाई को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो उसे जाने दे और यहाँ पर हायन ये भी कहती है कि मैं तुम्हारे पास में वापस नहीं आ सकती क्योंकि जुंगा मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे और तुम्हारी मदर को भी मेरे बारे में पता चल चुका है। और यहाँ पर जुंगजाई हायन से लास्ट टाइम कहते हैं क्या तुम मिन्हो से सच में प्यार करते हो, क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते, जिस पर हायन हाँ कहते हैं। और ये सुनने के बाद जुंगजाई जो है वो हायन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और हायन बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन एक टाइम के बाद वो भी रुक जाती है और जुंगजाई भी वहीं पर रुक जाते हैं क्योंकि उसको भी पता चल गया था चाहे वो जो भी कर ले हायन कभी भी उसकी नहीं हो सकती। इसलिए वो हायन को चिल्लाकर कहते हैं कि तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। और दूसरी तरफ हम मिन्हो को भी देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर पहुंच गए थे और जब हायन भी घर से बाहर निकलते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। मिन्हो हायन के पास में जाके उसे गले से लगा लेते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे यहाँ पर हायन और मिन्हो का रिश्ता पसंद नहीं आया था, क्योंकि जुंगजाई ने यहाँ पर हायन के लिए बहुत कुछ किया था और जुंगजाई हायन से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो हायन ने जुंगजाई के ऊपर चीट किया था। और आज की वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो पर।